हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान का रूप दिया जाता है, लेकिन भगवान भी इस देश में शैतानों के शिकंजे में फंस जाते हैं। कोलकाता केस का जब पोस्टमार्टम हुआ तो वो सच निकल कर आया जो आपकी रूह कपा देगा। आपकी आंखों को, आपके कान को यकीन नहीं होगा कि बर्बरता कितनी इंतहा पार की जा सकती है। एक 30 साल की लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 151 एनजी सीमेन मिलने की बात वहां के तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर। और अगर यह सच है तो फिर यह एक शख्स का तो नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसके शरीर में कई लोगों ने उसे नोच खाया है और यह उस महिला के साथ है जिसके साथ इतनी बर्बरता के बाद उसके पिता को फोन करके कहा गया कि सर आपकी लड़की ने शायद खुद ही सुसाइड कर लिया। ये जो आरोपी जिसे पकड़ा पुलिस ने पहले, इसका खुद का पुलिस कनेक्शन सामने आ रहा है। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सच है वो हैरान करने वाला है। इस महिला के प्राइवेट पार्ट पर गंभीर घाव पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसकी चीख दबाने के लिए उसकी नाक, मुंह को, गले को लगातार दबाया गया, दीवार की तरफ ऐसे रख के ऐसे दबा दिया गया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि इस डॉक्टर के सिर को दीवार से सटाया गया था ताकि वो चिल्ला ना सके। उसके पेट पर, उसके होंठ पर, उसकी उंगलियों पर, उसके बाएं पैर पर चोट के निशान पाए गए। इसके बाद उस पर इतनी जोर से हमला किया गया कि उसके चश्मे टूट गए और शीशे जो थे चश्मे के वो उसकी आंखों में घुस गए। डॉक्टर्स प्रदर्शन करने वाले कहते हैं कि उसकी वजाइना से 151 mg सीमेन मिला है, जो एक शख्स का तो नहीं हो सकता। हालांकि कोलकाता पुलिस की महानता, ममता बनर्जी का कमाल देखिए। कोलकाता पुलिस सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों को खोज रही है। इस घटना के बाद तमाम उन पर आरोप लगे, लेकिन उन आरोपियों को पकड़कर इंसाफ दिलाने के बजाय वो सोशल मीडिया पर बैठकर नोटिस पे नोटिस भेज रही है। तुमको नोटिस, तुमको नोटिस, तुमको नोटिस। तुमने ये बात ये क्यों कह दी, तुमने ऐसी क्यों कह दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद अपने खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, जबकि वो वहां की चीफ मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, और उसके बावजूद सड़क पर निकलकर वो प्रोटेस्ट कर रही है। किसके खिलाफ? ममता बनर्जी के खिलाफ। और ये जो आरोपी पकड़ा गया है, क्या आप जानते हैं कि इसने पुलिस से पूछताछ में अपना गुनाह कबूल किया और उसने कहा उसे कोई पछतावा नहीं है, आप जो चाहो सजा दे दो। अभी मामला सीबीआई के पास है, लेकिन सीबीआई के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि सीबीआई को पता ही नहीं है इस घटना में कितने लोग शामिल हैं। 5 लोगों की ड्यूटी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादा लोगों का जिक्र हुआ है। सीबीआई को सबसे पहले तो यही पता करना है कि भाई कितने लोग इसमें शामिल थे, फिर सबूत जुटाना है। अब डॉक्टर्स जो हड़ताल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि यार इस जगह को सील ही नहीं किया गया, सेमिनार हॉल को खुला छोड़ दिया गया था, सीसीटीवी वहां नहीं है। ऐसे में सीबीआई के लिए मौके सबूत जुटाना आसान नहीं है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा नहीं है। ममता सरकार नहीं बल्कि हाईकोर्ट ने ये केस जो है ये सीबीआई को सौंपा है। और सीबीआई को जो फिलहाल लक्षण है उसे देखकर बड़ा मुश्किल है कहना कि सपोर्ट जो है वो 100% मिलेगा, न्यूट्रल तरीके से सपोर्ट किया जाएगा और उससे आसानी होगी। लेकिन उस लड़की की टूटी हुई टांग, प्राइवेट पार्ट में सीमेन का मिलना, जो आंखों में चश्मे का टूट कर जाना, ये सारी बातें रूह कपाने वाली है। ट्रेनी डॉक्टर थी, ड्यूटी कर रही थी। ये बहुत 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 हैरान करने वाली कहानी है। कई अखबारों में छपी खबर के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से जो दावा किया गया वो बहुत परेशान करने वाला, और उसी के आधार पर कहा जा रहा है कि ये मल्टीपल लोगों के द्वारा किया गया है। शरीर के निशान में भी क्रूरता एक से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इशारा करती है। बहुत सारी बातें। और सबसे हैरानी की बात है कि 9 अगस्त की सुबह जब इसकी बॉडी मिली तो प्रशासन पर आरोप है कि उसने पीड़िता के परिवार से झूठ बोला। कहा गया कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने
फोन करके कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। यह अपने आप में एक हैरान करने वाली कहानी है। सोशल मीडिया पर यह भी सवाल चल रहा है कि भाई इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, लगातार दबाया गया। कोलकाता पुलिस ने पहली एफआईआर में लीपापोती की कोशिश की। घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने जांच पड़ताल किए बिना 9 अगस्त की सुबह एक अप्राकृतिक मौत का केस रजिस्टर्ड किया। हालांकि बाद में महिला डॉक्टर के पिता और मां की शिकायत के बाद इस मामले में रेप और मर्डर केस दर्ज किया गया। फिर इस आरोपी का पुलिस से कनेक्शन आ रहा है। संजय रॉय इसका नाम है। कहा जा रहा है कि कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन के बैरक से गिरफ्तार हुआ और कई और बातें भी निकली जो इसके मजबूत कनेक्शन की इशारा कर रही है। 2019 में इसने सिविक वॉलंटियर के तौर पर कोलकाता पुलिस को ज्वाइन किया था। सिविक वॉलंटियर के तौर पर इसे 12,000 रुपए मिलते थे। आरोपी कोलकाता पुलिस लिखी टी शर्ट और टोपी पहनकर घुमा करता था। इसने बाइक पर भी इनफैक्ट पुलिस का स्टिकर लगा रखा है। पुलिस की 4थी बटालियन के बैरक में रहा करता था। घटना दिन वाले भी दिन ये पुलिस चौकी से पकड़ा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में आपको बताया है हमने। 12 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो सवाल आए वो हैरान करने वाले थे। चेहरे पर घाव, चीख कर दबाने के लिए नाक, मुंह, गला दबाया गया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूटा। डॉक्टर के सिर को दीवार से पटका गया। पेट, होंठ, उंगलियां सब में चोट के निशान। चश्मा टूट गया, आंखों में घुस गए। बहुत हैरान करने वाली चीज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बार पेनिट्रेशन के संकेत मिले हैं, यानी मल्टीपल लोगों ने इसके साथ क्रूरता की है। और 5 दिन बाद भी पुलिस सिर्फ एक आदमी को पकड़ पाई थी। अभी भी चल रहा है कि सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही है। जहां पर यह शव मिला था, कहा जा रहा है उसके आसपास निर्माण कार्य, सफाई, पुताई, ये तमाम चीजें कराई गई ताकि सबूतों से छेड़छाड़ सके। क्यों, किस लिए पता नहीं। उधर ममता बनर्जी प्रोटेस्ट कर रही है, सड़कों पर निकल रही है। किसके खिलाफ पता नहीं। खुद चीफ मिनिस्टर है, खुद वो होम मिनिस्टर है, खुद हेल्थ मिनिस्टर है और वो प्रोटेस्ट कर रही है। क्या होगा इस देश का पता नहीं। लेकिन ये देश महिलाओं के लिए सुरक्षित तो नजर नहीं आता है। इसके लिए जिम्मेदार हम और आप भी हैं। हमारे देश में आज भी लोगों की नजर कपड़ों पर है। कपड़े कम है तो लड़की गलती है। हालांकि अनगिनत उदाहरण ऐसे हैं जहां पर कहीं परिवार में पिता ने, कहीं पर रिश्तेदार ने, कहीं पर वर्क प्लेस पर, कहीं पर घर लौटते, कहीं पर सोते हुए महिलाओं के साथ घटनाओं को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पूरा देश एक साथ इस खबर को लेकर नाराजगी जता रहा है। उम्मीद कर रहा है कि इस घटना को लेकर शायद हमारा समाज जगेगा, शायद इन्हें कठोर सजा मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, लेकिन फिलहाल देश में आक्रोश है। हालांकि आक्रोश हमने पहले भी निर्भया में देखा था, लेकिन निर्भया को बीते 12 साल हो गए और 12 साल में इस देश में कुछ नहीं बदला। क्योंकि जब हम और आप ये खबर पर चर्चा कर रहे हैं तभी उत्तराखंड में ऐसी घटना और हुई जिसने फिर ये एहसास कराया काफी कुछ बदले जाने की जरूरत है। ऐसे नियम लाने की जरूरत है जिससे दोषियों को ऐसी सजा मिले जो आने वाले टाइम में नजीर बने, जिससे सुनकर कोई ऐसी हरकत करने के बारे में सोचने से पहले भी कांप उठे। क्या नए भारत में ऐसा होगा? आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर